12 आईपीएस अफसरों के तबादले बैतूल, नीमच एसपी को हटाया, उज्जैन एसपी का भी ट्रांसफर। मध्य प्रदेश शासन ने 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। आदिवासी पिटाई कांड के बाद बैतूल एसपी सिद्धार्थ चौधरी को हटाया गया है। उन्हें सेनानी 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा में पदस्थ किया गया है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा को मप्र भवन दिल्ली में अतिरिक्त आवासीय आयुक्त बनाया गया है। इनकी जगह दतिया एसपी प्रदीप शर्मा को उज्जैन का एसपी बनाया गया है। वहीं नीमच एसपी अमित तोलानी को सेनानी 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल जावरा, रतलाम में पदस्थ किया गया है। अनिल सिंह कुशवाह को आईजी जबलपुर रेंज बनाया गया है। एमपी में कांग्रेस ने अशोक सिंह को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी से डॉक्टर मुरुगन, उमेश नाथ, माया नारोलिया और बंसीलाल के नाम घोषित। मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बीजेपी ने बुधवार सुबह 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इनमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर शामिल हैं। बता दें कि वोटों के गणित के हिसाब से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी और 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का चुना जाना तय माना जा रहा है। एमपी विधानसभा में जल जीवन मिशन पर हंगामा, ओलापाला से फसलों के नुकसान पर हुई चर्चा, कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ बजट सत्र का अवसान हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ वातावरण में पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखी है। विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष को बोलने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को धन्यवाद दिया। इससे पहले बुधवार को सदन में जल जीवन मिशन पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश में ओलापाला से फसलों को हुए नुकसान पर भी सदन में चर्चा हुई। विपक्ष ने तुरंत सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई कराने की सरकार से मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बैतूल में आदिवासी को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला भी सदन में गूंजा। भोपाल मेट्रो की पहले चरण की तैयारी, डिपो में रैंप, एडमिन ब्लॉक तैयार, 14 लिफ्ट, 9 एस्केलेटर के साथ 5 स्टेशनों का काम तेज। भोपाल मेट्रो रेल के पहले फेज में 6.2 किलोमीटर ट्रैक पर प्रारंभिक परीक्षण सितंबर 2024 तक कर दिया जाएगा। इसके 4 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रायल रन 3 अक्टूबर 1923 को शुरू हो चुका है। इसके लिए सुभाष नगर में बन रहे मेट्रो के डिपो में रैंप से लेकर एडमिन ब्लॉक तक का निर्माण हो चुका है। सुभाष नगर में 3 लिफ्ट और रानी कमलापति स्टेशन पर 2 लिफ्ट चालू कर दी गई हैं। सुभाष नगर और रानी कमलापति स्टेशन पर ग्राउंड से कॉन्कोर्स और कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म तक 4 एस्केलेटर चालू हो चुके हैं। अब तक 14 लिफ्टों और 9 एस्केलेटर का निर्माण पूरा हो चुका है। शहर के लिए कुल 27 मेट्रो आएंगी। इनमें से अब तक 3 मेट्रो आ चुकी हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कल भारत बंद रखने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला उज्जैन ने जिले के किसानों, मजदूरों, व्यापारी संगठनों, ट्रांसपोर्टर यूनियन आदि सभी से किसान हितों में भारत बंद का पुरजोर समर्थन की अपील की है। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने बताया कि भारत बंद केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में रखा गया है। 10 सूत्री मांगों को लेकर संगठन द्वारा भारत बंद को लेकर अपील की जा रही है। भारत बंद के मुख्य मुद्दों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना और किसान आयोग का गठन जल्द किया जाना है। किसानों का कृषि ऋण माफ करें एवं वादे के मुताबिक किसानों की आय को दोगुनी की जाना, आवारा जंगली जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलवाना, विद्युत अधिनियम 2020 को निरस्त करना है। 2 भागों में बंटी सर्दी। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कोल्ड डे जैसा मौसम, दक्षिणी तेज ठंड को तरसा। इस बार मध्य प्रदेश में सर्दी को लेकर असमानता दिखाई दी। ऐसा पहली बार हुआ है। सभी जगह ठंड एक जैसी नहीं पड़ी। यह सिलसिला दिसंबर और जनवरी में बरकरार रहा। हालत यह थी कि सर्दी 2 हिस्सों में बंट गई थी। ग्वालियर, चंबल, विंध्य समेत प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कई दिन कोल्ड डे जैसा मौसम रहा। दोनों महीने में ज्यादातर दिनों में इन इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम ही रहा। इसके उलट दक्षिणी हिस्से में इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी। भोपाल, उज्जैन, इंदौर में बहुत कम ठंड पड़ी। जनवरी के 8 से 10 दिन छोड़ दिए जाएं तो दोनों महीनों के बाकी दिनों में इन इलाकों में रात का तापमान सामान्य या उससे ज्यादा ही रहा। यह बिल्कुल असामान्य है। अतिथि शिक्षकों ने खोला मोर्चा, सरकार को याद दिलाए वादे, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
रीवा में अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है, जहां अतिथि शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने बताया कि हम सभी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के लोग हैं, हम सभी पिछले 15 सालों से सताए हुए हैं, हम सभी छोटे से मानदेय में काम करते हैं, वो भी अगर समय पर न मिले तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। मंगलवार रात जमकर बरसे ओले, किसानों की बढ़ी चिंताएं, कृषि वैज्ञानिक ने बताया बारिश से क्या होगा फसलों पर असर। रीवा सतना में मंगलवार की रात बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं, जहां मंगलवार को कम होती सर्दी के बीच अचानक मौसम एक बार फिर बदल गया। रीवा के चोरहटा, माहिदल, उमरी, अगडाल, बाबूपुर, रघुनाथपुर, खैरा, कपूरी आदि कई जगहों पर ओले पड़े हैं। वहीं सतना जिले के भी अधिकांश क्षेत्रों में ओले पड़े हैं। बुधवार की सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसलें ओलों से पटी मिली, कहीं कहीं पर तो ओलों की चादर सी बिछी हुई थी। वहीं खेतों का हाल देख किसान सिर पकड़कर वहीं बैठ गए।